ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 26 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। सभी मीठे भाई बहनों को बहुत बहुत ईश्वरीय स्मृति। जरा सोचिए, अगर आपको अचानक ये पता चले कि इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो स्वयं भगवान है। वाह, ये विचार ही कितना अद्भुत है ना? बिल्कुल। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उस अनंत सत्ता ने, उस परमपिता ने खास आपके लिए एक विशेष सीट रिजर्व करके रखी है। मतलब आपको कैसा महसूस होगा? आज की ये रूहानी चर्चा इसी अविश्वसनीय लेकिन पूरी तरह सत्य बात पर आधारित है। जी हाँ, ये विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। तो आइए इन गहरे ईश्वरीय महावाक्यों को अपने हृदय में उतारने से पहले हम आत्माएं अपने मन को दुनिया की तमाम आवाजों, उलझनों और भौतिक आकर्षणों से समेट लें। एकदम सही। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है ना, ठीक वैसे ही अपनी वृत्तियों को एकदम अंतर्मुखी कर लें। अपना सारा ध्यान अपनी भ्रुकुटी के मध्य में ले आएं। एक गहरा श्वास लें और महसूस करें, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। एक चमकता हुआ अति सूक्ष्म सितारा, इस देह और देह के सर्वभान से एकदम मुक्त, एक शांत और पवित्र आत्मा। बिल्कुल। जब हम इस आत्मिक स्थिति में, इस रूहानी एकाग्रता में टिकते हैं ना, तभी हम अपने निराकार पिता शिव बाबा के उस अथाह प्रेम की गहराई को महसूस कर पाते हैं। तो चलिए इसी आत्मिक स्मृति में स्थित होकर आज के महावाक्यों के सार की ओर बढ़ते हैं। जी, आज की मुरली के सार में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। वाह, हम कुछ पल रुककर इस मीठे संबोधन को महसूस करें। मीठे बच्चे, मतलब जब दुनिया में हमें कोई आप या श्रीमान कहता है तो उसमें एक औपचारिकता होती है ना? बिल्कुल होती है, एक दूरी महसूस होती है। हाँ, लेकिन जब स्वयं परमपिता परमात्मा हमें मीठे बच्चे कहते हैं तो उस एक शब्द में जैसे जन्म जन्मांतर की जो थकान है वो मिट जाती है। सत्य कहा आपने। लेकिन यहाँ एक बहुत व्यावहारिक सवाल भी उठता है। बाबा हमें बार बार ये याद दिला रहे हैं कि भगवान हमारा टीचर है, पर क्या हम सारा दिन इस ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन के नशे में रह पाते हैं? ये बहुत गहरी चेकिंग है। अक्सर लौकिक जीवन की चिंताएं, ऑफिस का तनाव या घर के काम, ये सब इस रूहानी नशे को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। तो हम इस फाउंडेशन को पूरे दिन के लिए पक्का कैसे करें? जी, इसका रहस्य बाबा के उसी दूसरे वाक्य में छिपा है, जहां बाबा कहते हैं कि हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। मतलब दुनिया में लोग जो कुछ भी सीखते हैं ना, वो प्रजा योग है। प्रजा योग यानी जहां हम गुलाम बन जाते हैं। बिल्कुल। प्रजा योग का अर्थ ही है जहां हम अपनी परिस्थितियों के, अपनी आदतों के और सबसे बढ़कर अपनी ही इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। इस बात को अगर हम थोड़ा और गहराई से समझें, मान लीजिए किसी ने हमें क्रोध दिलाने वाली बात कह दी और अगर हम तुरंत पलटकर क्रोध करते हैं तो हम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा तो नहीं हुए ना, हम तो उस परिस्थिति और उस व्यक्ति के बर्ताव के गुलाम हो गए। तो क्या यही प्रजा योग है? एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। जी हाँ, एक राजा कभी किसी के अधीन नहीं होता। राजयोग यानी अपनी आंख, कान, मुख और अपने सूक्ष्म मन, बुद्धि, संस्कार पर हमारा पूर्ण नियंत्रण, जिसे हम सेल्फ सॉवरेंटी कहते हैं। वाह, स्वराज्य अधिकारी। भगवान हमें राजा बना रहे हैं। जी। जब हम ये स्मृति रखते हैं कि मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ जो राजा बनने की पढ़ाई पढ़ रहा है, तो कोई छोटी मोटी लौकिक चिंता हमें कैसे डिगा सकती है? बिल्कुल नहीं डिगा सकती। ये स्पष्टता बहुत मददगार है। मतलब हमें बार बार स्वयं से ये पूछना चाहिए कि क्या मेरी कर्मेंद्रियां मेरे ईश्वरीय आदेश पर चल रही हैं? क्या मेरे चेहरे पर उस राजाई की खुशी झलकती है? जी, ये स्वचिंतन बहुत जरूरी है। तो आइए इसी स्वचिंतन के साथ आज के प्रश्न और उत्तर पर गहराई से विचार करते हैं। बाबा कहते हैं, प्रश्न, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? हम सभी आत्माएं स्वयं से ये पूछें, इस रूहानी पढ़ाई की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ा चमत्कार आखिर क्या है? बाबा का हमारे पुरुषार्थ से क्या लक्ष्य है? बाबा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, उत्तर, ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। ये भी खूबी है जो 3 मास के तीखे बुद्धि वाले नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं।
तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास न हो, कर्मातीत अवस्था न हो, सब हिसाब किताब छूट न जाए। यहाँ मुझे एक स्वाभाविक सा संदेह होता है। अगर हम दुनियावी पढ़ाई या नौकरी की बात करें तो नियम ये है कि जो सीनियर होते हैं, जिनका अनुभव 20 या 30 साल का होता है, प्रमोशन हमेशा उन्हीं का होता है ना? जी बिल्कुल, दुनिया का तो यही नियम है। तो फिर इस ईश्वरीय पढ़ाई में बाबा कह रहे हैं कि 3 मास का नया बच्चा 30 साल पुराने बच्चे से आगे जा सकता है। जी। ये जो तीव्र पुरुषार्थ का नियम है, ये व्यवहारिक रूप से काम कैसे करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ईश्वरीय मार्ग में ना समय से ज्यादा महत्व हमारी अवस्था और संपूर्ण निश्चय का है। दुनियावी पढ़ाई बुद्धि से होती है, लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई दिल और सच्चता से होती है। मतलब सरेंडर भावना से। जी हाँ। मान लीजिए एक आत्मा 20 साल से ज्ञान में है, लेकिन उसके मन में अभी भी दुनिया के छोटे छोटे आकर्षण हैं, यानी 2 नाव में पांव हैं। और दूसरी तरफ एक आत्मा आज बाबा को पहचानती है और एक झटके में, एक धक से अपना तन, मन, धन सब ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देती है। वाह! तो इसका मतलब है कि तीव्रता समय से नहीं, बल्कि समर्पण की गहराई और वैराग्य से आती है। जी। जो आत्मा बिना किसी संशय के खुद को बाबा के हवाले कर देती है, उनकी रूहानी उड़ान बहुत तेज हो जाती है। कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत यानी कर्म से अतीत। इसका ये मतलब नहीं कि हमें कर्म करना छोड़ देना है, बल्कि कर्म करते हुए भी उस कर्म का कोई लेप छेप आत्मा पर न लगे। जी, कोई कार्मिक बैगेज ना रहे। देह और देह के संबंधों के सारे पुराने हिसाब किताब चुकतू हो जाएं। सत्य कहा। इसे हमें अपने दैनिक जीवन में चेक करना होगा। क्या आज भी कोई पुरानी आदत, कोई पुराना संबंध या किसी के प्रति कोई व्यर्थ भाव मुझे अंदर से भारी करता है ना? क्योंकि जब तक अंदर एक भी ऐसा सूक्ष्म हिसाब किताब बाकी है, तब तक आत्मा उड़ नहीं सकती। हमें तब तक पुरुषार्थ करना है जब तक हम पूर्णतः हल्के ना हो जाएं। जी, और ये यात्रा कैसे पूरी होगी? इसके लिए बाबा हमें आज 6 मुख्य शिक्षाएं दे रहे हैं। पहली शिक्षा में बाबा समझाते हैं कि हमारा ये रूहानी टीचर कौन है और वो किसे पढ़ा रहा है। बाबा कहते हैं, बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। वो तो नामरूप हो गया, बाप पढ़ाते ही हैं रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो, हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। तुम जानते हो, हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। इन वाक्यों में ना एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमारी आंखें स्वाभाविक रूप से उनके शरीर, उनके कपड़ों, उनके रंग रूप को देखती हैं। बिल्कुल, हम तुरंत उन पे लेबल लगा देते हैं कि ये गुजराती है, ये मराठी है, ये अमीर है या ये गरीब है ना? लेकिन शिव बाबा की दृष्टि कितनी पारदर्शी है। यही तो दुनियावी और रूहानी टीचर का अंतर है। निराकार शिव बाबा सिर्फ और सिर्फ भ्रिकुटी में चमकते हुए चैतन्य सितारे को, यानी हम आत्मा को देखते हैं। वे शरीर की भाषा नहीं, आत्मा की भाषा समझते हैं। इसे हम एक रेडियो के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक बहुत ही जटिल रेडियो सेट हो। अगर आपको किसी खास स्टेशन का प्रसारण सुनना है तो आपको नॉब को बिल्कुल सटीक फ्रीक्वेंसी पे घुमाना पड़ता है। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। और अगर फ्रीक्वेंसी 1 मिलीमीटर भी इधर उधर हुई तो आपको सिर्फ शोर सुनाई देगा, मधुर गीत नहीं सुनाई देगा। कितना सटीक उदाहरण है ये। शिव बाबा का ज्ञान अमृत भी एक विशेष रूहानी फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित हो रहा है। जब तक हम श्रोता मैं एक शरीर हूं की फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे, हमें सिर्फ शब्दों का शोर सुनाई देगा, ज्ञान की गहराई महसूस नहीं होगी। एकदम सही। ज्ञान को कैच करने के लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी मैं एक शांत आत्मा हूं पर सेट करनी ही होगी। देही अभिमानी स्थिति ही इस पढ़ाई का एकमात्र फाउंडेशन है। जी, और जब हम इस फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाते हैं तो हमारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या होता है? बाबा अपनी दूसरी शिक्षा में इसे स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा टीचर पढ़ाते हैं, जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है, कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है, तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाहर से देखने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति को ये बहुत साधारण लग सकता है। हम शायद बहुत साधारण कपड़ों में हों, एक दरी पर शांति से बैठे हों, लेकिन ये कोई आम स्कूल तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हम जो इम्तिहान दे रहे हैं वो इस पूरे कल्प का, यानी इस 5000 वर्ष के चक्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है।
जी, सतयुगी दुनिया उस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान। पर भाई कई बार ऐसा होता है कि हम ज्ञान सुनते तो हैं, लेकिन वो जो अंदर की बड़ी खुशी है जिसका बाबा जिक्र कर रहे हैं, वो महसूस नहीं होती। हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि ज्ञान बुद्धि तक रहता है लेकिन खुशी दिल तक नहीं पहुंचती। ऐसा क्यों होता है भला? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस महान प्राप्ति की वैल्यू को भूल जाते हैं। जब एक गरीब व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी लॉटरी लग गई है, तो क्या उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि तुम खुश रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी खुशी तो स्वाभाविक होती है। परमधाम से निराकार भगवान स्वयं धरती पर उतरे हैं सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए। ये स्मृति आते ही अंदर का खुशी का मीटर फुल हो जाता है। वाह, खुशी का मीटर फुल हो जाता है। बहुत सुंदर बात। और यहाँ एक और बहुत तार्किक प्रश्न सामने आता है। अगर भगवान को पढ़ाने के लिए धरती पर आना ही था, तो उन्होंने किस माध्यम को चुनाव किया? ये भी तो एक रहस्य है। जी, बाबा अपनी तीसरी शिक्षा में बताते हैं। बाबा कहते हैं अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, ये फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं। अक्सर दुनिया में लोग या जो नए जिज्ञासु होते हैं वो ये पूछते हैं कि भगवान अगर आना ही चाहते थे तो वो श्री कृष्ण के आकर्षक युवा शरीर में क्यों नहीं आए? किसी ऐसे शरीर में क्यों नहीं आए जो देखने में बहुत प्रभावशाली हो? ये सवाल बहुतों के मन में आता है, लेकिन इसके पीछे ईश्वरी ड्रामा का एक अचूक और गहरा नियम काम करता है। वो नियम क्या है? देखिए, श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले राजकुमार है ना। वे 16 कला संपूर्ण हैं, सतो प्रधान हैं। वहां ज्ञान या किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान तो तब चाहिए जब आत्मा पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर सुख और दुख का पूरा अनुभव लेकर अंत में पूरी तरह से तमोप्रधान और थकी हुई हो जाती है। जी, बहुत स्पष्ट बात है। इसीलिए निराकार शिव बाबा को एक अनुभवी रथ चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा का वो तन जिसने पूरे 84 जन्म देखे हों, जो वानप्रस्थ अवस्था में हो और जिसने दुनिया के हर सुख दुख का गहरा अनुभव किया हो। बिल्कुल, बाबा एक अनुभवी बुजुर्ग तन के द्वारा ही ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर सकते हैं। ये कोई रैंडम चुनाव नहीं है, ये ड्रामा में फिक्स है। और इसी समय, इसी वानप्रस्थ अवस्था में संगम युग पर यह अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। बाबा चौथी शिक्षा में इस समय की महिमा करते हुए क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। सच्चा कुंभ मेला। भक्ति मार्ग में लोग कितनी श्रद्धा से नदियों के कुंभ मेले में जाते हैं ना? जी हाँ, बहुत भीड़ होती है वहाँ। वे ठंडे पानी में स्नान करते हैं ये सोचकर कि शरीर को धोने से आत्मा के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, पानी आत्मा को कैसे साफ कर सकता है? वो सब तो सिर्फ इस वर्तमान समय का एक स्थूल यादगार है। एकदम सत्य। सच्चा कुंभ मेला तो ये संगम युग का समय है, जहाँ करोड़ों आत्माओं की नदियों का मिलन उस एक परमात्मा रूपी ज्ञान सागर से हो रहा है। वाह, ज्ञान सागर से मिलन। जी, यहाँ हम पानी से नहीं बल्कि ईश्वरीय ज्ञान और योग अग्नि से अपनी आत्मा के मैल को भस्म कर रहे हैं। और इस रूहानी स्नान का परिणाम क्या है? कांटों से फूल बनना। आज की ये कलयुगी दुनिया एक कांटों का जंगल ही तो है। बिल्कुल, काम, क्रोध, स्वार्थ, ईर्ष्या और देह अभिमान, ये सब आत्मा में चुभने वाले कांटे ही तो हैं जो हमें हर पल दर्द देते हैं, है ना? और बाबा हमें अपने प्रेम और ज्ञान के जल से सींचकर हमारे इन चुभने वाले संस्कारों को मिटाकर हमें एक खुशबूदार कोमल फूल बना रहे हैं, ताकि हम उस सतयुग के देवताओं के बगीचे में खिल सकें। ये परिवर्तन की प्रक्रिया सचमुच बहुत अद्भुत है। और इस परिवर्तन को सफल बनाने के लिए बाबा हमें एक और विशेष साधन देते हैं। जी, 5वीं शिक्षा में बाबा कहते हैं ये रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन जाते हैं। सो भी ये कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपको हॉस्पिटल अलग मिलेगा जहां बीमारों का इलाज होता है, और यूनिवर्सिटी अलग मिलेगी जहां स्वस्थ लोग पढ़ने जाते हैं। बिल्कुल, दोनों अलग अलग जगह हैं, लेकिन ईश्वरीय विद्यालय दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जो एक साथ कंबाइंड रूप में हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी।
हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि जब हम कलयुग के अंत में बाबा के पास आते हैं जी। तो हम सभी आत्माएं आध्यात्मिक रूप से बीमार होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब आत्मा की क्रॉनिक बीमारियां हैं जो हमें कमजोर कर रही हैं। जी। और बाबा एक सुप्रीम सर्जन की तरह ज्ञान की दवाई और योग के इंजेक्शन से हमारी इन पुरानी बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं। और जैसे ही आत्मा स्वस्थ होती है, ये स्थान उसके लिए यूनिवर्सिटी बन जाता है, क्योंकि यहाँ शिव बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी देवता बनने की सर्वोच्च डिग्री देते हैं। एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी कितनी महान प्राप्ति है। जी। लेकिन इस डिग्री को पाने के लिए एक शर्त भी है, हमारे पास समय बहुत कम है। बाबा अपनी छठी शिक्षा में एक बहुत शक्तिशाली चेतावनी देते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो? मौत सामने खड़ा है, क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए? ये एक ऐसा वाक्य है ना जो हमें अंदर तक झकझोर देना चाहिए। मौत सामने खड़ा है। जी। हम रोज अखबारों में, न्यूज में देखते हैं कि दुनिया कितनी तेजी से विनाश की ओर, प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध की ओर बढ़ रही है। ये कलयुगी दुनिया पूरी तरह से विनाशी है। बिल्कुल। जब हमें पता है कि यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है, तो हम अपनी ऊर्जा, अपने शुद्ध संकल्प, अपना अनमोल समय और अपनी श्वासें इन व्यर्थ की बातों में यानी कौड़ियों के पीछे क्यों गवाएं? एकदम सही बात। यह हीरे तुल्य संगम युगी जन्म हमें सिर्फ और सिर्फ सफल करने के लिए मिला है। जी। तो आज के इन ईश्वरीय महावाक्यों से धारणा के लिए मुख्य सार यही है। बाबा कहते हैं, 1. इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। सफल करने का मतलब हमें थोड़ा गहराई से समझना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि सफल करना मतलब सिर्फ ईश्वरीय कार्य में धन देना है, लेकिन अगर हमारे पास धन नहीं है तो क्या हम सफल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। धन तो एक बहुत स्थूल साधन है। हमारा समय, हमारे शुद्ध और शुभ संकल्प, हमारी दुआएं और दूसरों को सुख देने वाली हमारी मीठी दृष्टि, इन सबको ईश्वरीय सेवा में लगाना ही वास्तव में जीवन को सफल करना है। बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण। और धारणा का दूसरा पॉइंट है, बाबा कहते हैं, 2. पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म चेकिंग की भी आवश्यकता है भाई। सच्ची प्रीत का मतलब आखिर क्या है? क्या है इसका मतलब? मान लीजिए हम सुबह 1 घंटा योग में बहुत अच्छी तरह बैठते हैं, लेकिन बाकी के 23 घंटे हमारा मन मोबाइल में, दुनियावी आकर्षणों में या लोगों की कमियों को देखने में उलझा रहता है। तो क्या ये सच्ची प्रीत हुई? नहीं, इसे तो सच्ची प्रीत नहीं कहेंगे। जी। सच्ची प्रीत का अर्थ है निरंतर ये महसूस करना कि जब परमपिता मुझे पढ़ा रहा है तो मेरे मन के सिंहासन पर किसी और का वास कैसे हो सकता है? वाह, मन के सिंहासन पर सिर्फ एक बाप। इसी सच्ची प्रीत और पुरुषार्थ को अटूट बनाने के लिए आज बाबा ने हमें एक बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। बाबा का वरदान है कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। बाबा आगे इसका विस्तार करते हुए कहते हैं, पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। वाह, बाबा ने आज विज्ञान और आध्यात्म का कितना गहरा संगम किया है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे आज की जो साइंटिस्ट हैं वो अपने उन्नत उपकरणों के माध्यम से ब्रह्मांड में मौजूद हजारों साल पुरानी ध्वनियों को कैच कर लेते हैं। ध्वनि कभी खत्म नहीं होती ना, बस सूक्ष्म हो जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन एक आध्यात्मिक विद्यार्थी के रूप में हम अपने 5000 वर्ष पुराने आदि देवी संस्कारों को कैसे कैच करें? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ये बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। जब हम पूर्ण साइलेंस में बैठते हैं, मतलब सिर्फ बाहर की शांति नहीं बल्कि मन के अंदर के व्यर्थ संकल्पों की गहरी शांति, तो हमारी चेतना का स्तर बदल जाता है। यानी हम गहराई में उतरते हैं। जी, ये ऐसा है जैसे हम मिट्टी की कई परतों को हटाकर नीचे दबे हुए एक असली हीरे को ढूंढ रहे हैं। वाह, यानी वो देवी देवता वाले जो पवित्र संस्कार हैं वो कहीं बाहर से नहीं आने हैं, वो हमारे ही अंदर मौजूद हैं, बस कलयुगी देह अभिमान की मिट्टी के नीचे दब गए हैं। एकदम सही।
जब हम गहरी शांति में बैठकर ये अभ्यास करते हैं कि मैं ही वो 16 कला संपूर्ण देवता था और अब शिव बाबा की शक्ति से फिर से वही बन रहा हूं, तो वो दबे हुए संस्कार उभरने लगते हैं। स्मृति से ही समृद्धि आती है। जितनी स्पष्ट हमारी स्मृति होगी कि कल की ही तो बात है जब मैं सतयुग में था, उतनी ही शक्तिशाली हमारी स्थिति बन जाएगी। जी, और इस शक्तिशाली स्थिति का व्यावहारिक प्रमाण क्या होगा, ये बाबा आज के स्लोगन में बताते हैं। बाबा कहते हैं, ब्रह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। क्या कमाल का स्लोगन है ये। जैसे इस भौतिक शरीर को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन और श्वास बहुत जरूरी है। अगर श्वास रुक जाए तो शरीर मृत हो जाता है। ठीक उसी तरह ईश्वरीय जीवन के लिए, ब्राह्मण जीवन के लिए खुशी ही ऑक्सीजन है। खुशी गायब तो समझो हमारा रूहानी जीवन मुरझा गया। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने हमारे काम का क्रेडिट ले लिया या किसी अपने ने हमारा अपमान कर दिया। ऐसी परिस्थिति में इंसान को दुख तो होता ही है ना, तो हम इस खुशी के श्वास को कैसे बचाएं? यही तो राजयोग की कला है। हमें इस स्लोगन को एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल करना है। इनर स्विच? वो कैसे? जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, हमें तुरंत डिटैच होना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है अपने विचारों का। हमें सोचना है, जिसका पिता स्वयं ब्रह्मांड का मालिक है, उसे इंसानों के छोटे मोटे क्रेडिट या अपमान से क्या फर्क पड़ता है। वाह, ये ज्ञान का स्विच ऑन करते ही दुख का अंधकार दूर हो जाएगा और रूहानी खुशी वापस आ जाएगी। सचमुच इस हलचल से बचने और एकरस स्थिति बनाने के लिए ही बाबा हमें अव्यक्त इशारे भी देते हैं। बाबा कहते हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पांव रखने वाले हैं, वो सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते हैं। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। एक रस स्थिति, एक रस यानी जहां जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बाबा का रस हो, दुनिया के किसी और आकर्षण या व्यक्ति का रस न हो। जी, जब हम दो नाव में पांव रखते हैं, यानी थोड़ा समय बाबा को देते हैं और बाकी समय दुनियावी आकर्षणों में फंसे रहते हैं, तो जीवन में हलचल और उलझन होना स्वाभाविक है। इसीलिए बाबा हमें एक झटके में, एक सेकंड में संपूर्ण सौदा करने को कहते हैं। दिल के टुकड़े नहीं करने हैं कि थोड़ा दिल परिवार को दिया, थोड़ा पैसे को दिया और बचा हुआ दिल बाबा को दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा दिल एक ही बाप को अर्पण करना है। तभी हम फरिश्ता स्वरूप की उस उड़ती कला का अनुभव कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर और गहरी बात। तो आइए अब इस पूरी चर्चा के निचोड़ को, इस रूहानी नशे को 5 विशेष स्वमानों के अभ्यास के माध्यम से अपने रोम रोम में समा लें। हम हर एक स्वमान पर कुछ पल के लिए रुकेंगे और उसकी गहराई को महसूस करेंगे। जी, पहला स्वमान, मैं कोटों में कोई ईश्वरीय विद्यार्थी आत्मा हूं। अपनी आंखें बंद करें या अंतर्मुखी हों, महसूस करें कि इस दुनिया में अरबों खरबों आत्माएं हैं जो दर दर भटक रही हैं, और उन सब की भीड़ में से स्वयं भगवान ने, परमपिता शिव बाबा ने मुझे चुना है। मैं उस परम ज्योति का डायरेक्ट विद्यार्थी हूं। वाह, जब हम इस दृश्य को महसूस करते हैं ना, तो हमारे अंदर का सारा खालीपन भर जाता है। हमें किसी लौकिक पद या प्रतिष्ठा की आवश्यकता ही नहीं रहती। हम रूहानी नशे से भरपूर हो जाते हैं। दूसरा सोमान, मैं कर्मातीत अवस्था की ओर तीव्रता से बढ़ने वाली आत्मा हूं। महसूस करें कि मेरे शरीर और पुराने संबंधों के जितने भी हिसाब किताब थे, वे ईश्वरीय याद की अग्नि में भस्म हो रहे हैं। मेरा एक एक कर्म कमल के फूल के समान न्यारा और प्यारा है। ये स्वमान हमें हमारी ही पुरानी कमजोरियों और बंधनों से मुक्त करता है। हम एक हल्केपन का अनुभव करते हैं, जैसे आत्मा अब उड़ान भरने के लिए तैयार हो। तीसरा स्वमान, मैं सच्चे संगम युगी कुंभ मेले में परमात्मा से मिलन मनाने वाली आत्मा हूं। महसूस करें कि मैं एक चैतन्य नदी हूं जो सीधे परमात्मा रूपी ज्ञान सागर में समा रही है। इस रूहानी कुंभ में स्नान कर मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से भरपूर हो चुकी हूं। ये मिलन इस पूरे 5000 वर्ष के कल्प का सबसे सुंदर और दुर्लभ दृश्य है। इस मिलन की खुशी सचमुच बहुत अद्भुत है। चौथा स्वमान, मैं आधिदैवी संस्कारों वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। साइलेंस की गहरी शक्ति से मैंने अपने 5000 वर्ष पुराने पवित्र, शांत और सतोप्रधान संस्कारों को देह अभिमान की परतों के नीचे से फिर से जागृत कर लिया है।
मैं वही देवता हूँ। जी, यही हमारी असली और अनादि पहचान है। बाकी सब कुछ जो हमने बाद में सीखा ना, वो सिर्फ एक आवरण है। 5वां सोमान, मैं सदा खुश रहने वाली अचल अडोल आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर परिस्थितियां चाहे कितनी भी हलचल पैदा करें, लोग चाहे कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन मेरी आंतरिक खुशी का श्वास कभी टूट नहीं सकता। मैं एक एकरस स्थिति में स्थित एक चमकता हुआ फरिश्ता हूँ। इन स्वमानों का अभ्यास सचमुच हमारी स्थिति को अडोल और शक्तिशाली बना देता है। आज की ये पूरी चर्चा बहुत ही कोमल लेकिन साथ ही एक गहरी आंतरिक जागृति लाने वाली रही। बिल्कुल। आज हमने गहराई से ये समझा और महसूस किया कि शिव बाबा सिर्फ हमारा पिता नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा मास्टर टीचर है जो हमारे भीतर के गुलाम को मिटाकर हमें राजाई सिखा रहा है। वो हमारे अंदर दबे हुए तमोप्रधान कांटों जैसे संस्कारों को अपनी साइलेंस की शक्ति से निकालकर हमें फिर से खुशबूदार फूल बना रहा है। और ये सब परिवर्तन वो कितनी शांति से, कितनी गुप्त रीति से कर रहा है, दुनिया को पता भी नहीं है। और यहाँ ईश्वरीय विद्यालय में आत्माएं देवता बन रही हैं। हमें बस बाबा पर और अपनी इस नई पहचान पे पूर्ण निश्चय रखना है और अपनी खुशी को किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में खोने नहीं देना है। प्यारे ईश्वरी परिवार, ज्ञान सुनना एक बात है, लेकिन उसे इस तरह गहराई से डिकोड करना और रोजमर्रा की व्यवहारिक परिस्थितियों में लागू करना एक अलग तपस्या है। अगर आप बाबा की इस गहराई को, इन मधुर महावाक्यों की सूक्ष्मता को इसी तरह रोज अनुभव करना चाहते हैं, तो इस ईश्वरीय यात्रा में हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। जी हाँ, हमारे इस रूहानी परिवार का हिस्सा बने और सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना बाबा की श्रीमत आपको सही दिशा दिखाती रहे और आपका पुरुषार्थ तीव्र होता रहे। और आज सारा दिन चलते फिरते काम करते हुए इस एक बात पर जरूर स्वचिंतन कीजिएगा कि क्या मैं अपने इस अनमोल हीरे तुल्य समय और संकल्पों को सचमुच सफल कर रहा हूं या सिर्फ व्यर्थ में व्यतीत कर रहा हूं। ये कोमल चेकिंग आपको कर्मातीत अवस्था के और भी करीब ले जाएगी। अच्छा, ओम शांति।